एक ऐसा फाउंटेन जिसमें नहाने के बाद मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स इस फाउंटेन की तलाश में हजारों साल से लगे हुए हैं, लेकिन जब इस फाउंटेन का साइंटिस्ट्स को पता चलता है तो एक भयानक हकीकत इनके सामने खुलती है। एक ऐसी हकीकत जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता है और इंसानियत मार्स पर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हॉपर को देखते हैं। वो पिछले कई सालों से 19वीं सदी में फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में गए हुए लोगों को ढूंढ रहा है। हॉपर को आज एक रहस्यमयी गुफा नजर आती है। देखने के लिए जब हॉपर गुफा के पास गया तो अंदर देखकर काफी हैरान रह गया। गुफा के अंदर एक आदमी खड़ा था। हॉपर उस आदमी से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी हॉपर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। हॉपर काफी देर तक आदमी के बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि आदमी पिछले कई घंटों से बिल्कुल इसी पोजीशन में खड़ा था। हॉपर कुछ सोचता है और अपने डॉग के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में हॉपर को अपने पेरेंट्स की वैन भी दिखाई देती है। असल में हॉपर के डैड भी आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो भी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। हॉपर को वैन में से बहुत सी पिक्चर्स और कुछ सामान भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद हॉपर अपनी असिस्टेंट के पास आता है और उन्हें गुफा के बारे में सब कुछ बताता है। पहले तो दोनों हॉपर की बात का यकीन नहीं करते, लेकिन बाद में वो उसके साथ जाने के लिए जिद करते हैं। लेकिन हॉपर कहता है, पहले मैं अकेला जाऊंगा, अगर मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम दोनों को भी वहां बुला लूंगा। इसके बाद हॉपर अपना सारा सामान लेता है और दोबारा से गुफा के अंदर रिसर्च करने चला जाता है। गुफा के अंदर जाने से पहले हॉपर बाहर एक पत्थर पर रस्सी बांध देता है ताकि जरूरत के वक्त वो इसको पकड़कर ऊपर आ सके। अंदर जाकर हॉपर देखता है कि आदमी अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा है। वो न तो मूव कर रहा है और न ही हॉपर की किसी बात का जवाब दे रहा है। जब हॉपर गुफा के अंदर जाने लगता है तभी उसे लगता है कि आगे कोई इनविजिबल वॉल है। पहले तो हॉपर आगे जाने से डर जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करता है और वॉल क्रॉस कर जाता है। वॉल क्रॉस करते ही हॉपर को कुछ वेव्स महसूस होने लगती हैं। अंदर की आबो हवा काफी डिफरेंट थी। हैरानी की बात ये थी कि अब वो आदमी धीरे धीरे आगे मूव करने लगता है। सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि हॉपर को गुफा में गए हुए 2 दिन हो चुके हैं। उसकी असिस्टेंट हॉपर के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और वो भी अब वहां जाने वाली थी। लेकिन जाने से पहले टेलर अपनी एक फ्रेंड को भी वहां जाने के लिए बुला लेता है, क्योंकि वो भी केव्स के बारे में कुछ जानकारी रखती थी। टेलर की दोस्त अपने साथ अपने दोनों छोटे बहन भाई ले आती है, यानी अब ये 5 लोग हॉपर की तलाश के लिए जाने वाले थे। ये लोग बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चले जाते हैं। जिस जगह के बारे में हॉपर ने इनको बताया था वहां जाकर इनको हॉपर की कार दिखाई देती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि हॉपर यहीं कहीं आसपास ही होगा। सभी लोग अलग अलग होकर हॉपर को ढूंढने लगते हैं। तभी इनको एक रस्सी दिखाई देती है जो उसी गुफा की तरफ जा रही थी जहां हॉपर गया था। ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि ये लोग भी गुफा के अंदर जाएंगे। इसीलिए ये सभी टेलर की दोस्त के छोटे भाई को बाहर एक वॉकी टॉकी देकर अंदर चले जाते हैं, ताकि जरूरत के वक्त वो इनको अलर्ट दे सके और अगर कोई मसला हो तो ये बाहर से इनको जरूरत का सामान दे सके। इसके बाद ये चारों लोग धीरे धीरे रस्सी की मदद से अंदर जाने लगते हैं। तभी इनको भी इनविजिबल वॉल दिखाई देती है। ये लोग उसे एक नेचुरल चीज समझकर इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। अंदर हॉपर ये बात नोट करता है कि गुफा के बाहर से लाइट बहुत तेजी से ब्लिंक कर रही है। साथ ही हॉपर को गुफा के अंदर से एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है। अचानक कोई इंसान चिल्लाने लगता है। हॉपर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये बात समझ जाता है कि गुफा के अंदर कुछ तो खतरनाक जरूर है। इसीलिए हॉपर बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। हॉपर बस कुछ ही मिनटों के लिए अंदर गया था, लेकिन बाहर आकर हॉपर देखता है कि बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। हॉपर के मुताबिक वो दिन के वक्त केव के अंदर गया था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ ही मिनट्स में रात भी हो चुकी थी। हॉपर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागता हुआ अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन हॉपर की कार भी अब तक पूरी तरह दरारों में धंस चुकी थी। हॉपर कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी वो अपना आईडी कार्ड देखता है तो पता चलता है कि मामला काफी सीरियस हो चुका है। हॉपर अब कुछ भी करके जंगल से बाहर निकलना चाहता था। तभी उसे टेलर की कार भी दिखाई देती है। जब कंफर्म करने के लिए हॉपर कार खोलता है तब उसे टेलर का बैग भी नजर आता है। तब हॉपर समझ जाता है कि हो सकता है टेलर भी यहाँ आया हो। इसीलिए वो टेलर को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। तब हॉपर टेलर को ढूंढने के लिए दोबारा से गुफा के अंदर चला जाता है। तब हमें इस बात का पता चलता है कि गुफा के अंदर जो भी जाता है उसके मुताबिक टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो गुफा के बाहर होता है उसके मुताबिक गुफा के अंदर का टाइम बहुत ज्यादा स्लो होता है। उसके लिए बाहर का टाइम नॉर्मल वक्त से 200 गुना ज्यादा तेज होता है।
इसीलिए हॉपर को जो गुफा के अंदर से लाइट ब्लिंक होती दिखाई दे रही थी, असल में वो बाहर दिन से रात और रात से दिन हो रही थी। इधर हम इन चारों को देखते हैं जिनको जैकी का छोटा भाई वॉकी टॉकी पर कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसे ही ये लोग उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ इनको बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है। तब ये भी समझ जाते हैं कि गुफा के अंदर आए हुए इनको बस कुछ ही मिनट गुजरे हैं, लेकिन असल में बाहर काफी साल गुजर चुके थे। हॉपर की असिस्टेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बाकी सभी से कहती है कि हमें कुछ भी करके जल्दी इस गुफा से निकलना होगा। लेकिन मसला ये था कि काफी साल गुजर जाने की वजह से उनकी रस्सियां खराब हो चुकी थीं और जैसे ही वो ऊपर जाने लगते हैं तो रस्सियां टूट जाती हैं। लेकिन किसी तरह करके असिस्टेंट गुफा से बाहर आती है। तब उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया तो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। जहां पहले जंगल हुआ करता था वो जगह अब पूरी तरह बदल कर एक डेजर्ट में बदल चुकी थी। अब तो वहां की हवा भी इस काबिल नहीं रही कि उसमें सांस लिया जा सके। तभी असिस्टेंट को ट्रायंगल शेप की एक स्पेसशिप दिखाई देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो अपने मोबाइल में स्पेसशिप की रिकॉर्डिंग कर लेती है ताकि अंदर जाकर वो बाकी सभी को भी दिखा सके। अंदर आकर वो सभी को बताती है कि अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसी हमने देखी थी। दुनिया अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और हर तरफ डिजर्ट ही नजर आ रहा है। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, इसीलिए असिस्टेंट इन सभी को मोबाइल में बनाई हुई वीडियो दिखाती है। तब ये लोग बाहर के हालात देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी इस गुफा में नहीं गुजार सकते। अभी ये लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी बाहर से एक सीढ़ी अंदर आती है जिससे एक रोबोटिक कॉस्ट्यूम पहने आदमी अंदर आता है। ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन बाहर कई 100 साल गुजर जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका था। ये चारों उस आदमी से डरने लगते हैं, लेकिन वो आदमी इनको बताता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। तभी वहाँ के कुछ वाइल्ड लोग आते हैं जो इन सभी से पहले इस गुफा में फंसे हुए थे। वो लोग आते ही उस आदमी पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। इसी बीच ये चारों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर इनको हॉपर के पेरेंट्स की डेड बॉडीज भी दिखाई देती हैं। वाइल्ड लोगों ने इनको भी खतरा समझकर मार दिया था। तभी वहाँ दोबारा से फ्यूचर से आया हुआ आदमी आ जाता है। इसे देखकर चारों लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये आदमी दोबारा से कैसे जिंदा हो गया, इस बात का हमें आगे चलकर पता चलेगा। आदमी आते ही हॉपर की असिस्टेंट के भाई को सामने एक फाउंटेन में डाल देता है। पानी में जाते ही लड़का दोबारा से जिंदा हो जाता है। असल में ये वही फाउंटेन था जिसकी रिसर्च के लिए पिछले हजारों सालों से लोग कोशिश कर रहे थे। तभी दोबारा से वहाँ वाइल्ड लोग आ जाते हैं और फ्यूचर से आए आदमी के सिर से उसका हेलमेट उतार देते हैं, क्योंकि वो इस आबो हवा में रहने का आदी नहीं था। इसीलिए वो सांस बंद होने की वजह से मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो इन चारों को एक न्यूज दिखाता है जिसमें इनके पेरेंट्स इनका कई साल तक वेट करते रहे, इन्हें ढूंढते रहे, लेकिन इन पांचों का कोई पता नहीं चला, क्योंकि ये सभी लोग बिना किसी को बताए ही इस गुफा में आए थे। साथ ही न्यूज आती है कि प्लैनेट अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब यहाँ रहना नामुमकिन है। इसीलिए मार्स पर जाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक स्पेसशिप बनाई है। ये वही स्पेसशिप थी जिसे हॉपर की असिस्टेंट ने गुफा से बाहर आकर देखा था। अब तक तो मार्स भी इतना एडवांस हो चुका था कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी थी। अब टेलर को हॉपर की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो उनके पास जाता है, टेलर को सामने ब्लू कलर की एक वॉल दिखाई देती है। वॉल के पार टाइम जोन इतना स्लो था कि अंदर से हर कोई इंसान पॉज पोजीशन में नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई वॉर चल रही थी। टेलर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टेलर जानना चाहता था कि ये वॉर कौन जीतता है, इसीलिए वो वॉल क्रॉस करने वाला था। तभी हॉपर उसे अंदर जाने से रोक लेता है। इधर फ्यूचर से आया हुआ आदमी इनको बताता है कि अगर जिस स्पेसशिप में मैं आया हूँ उससे मार्स पर जाओ तो तुम लोग बहुत आसानी से मार्स पहुंच सकते हो, नहीं तो आने वाले वक्त में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मसला बन सकता है। हॉपर की हालत भी अब तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो बाकी सभी से कहता है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। इसीलिए अब ये सभी सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। जब असिस्टेंट ऊपर जा रही थी तभी उसे ऊपर वाली साइड पर पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पानी नीचे नहीं आ रहा था। जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करती है, अचानक कोई उसे ऊपर खींच लेता है। तभी गुफा का टाइम अचानक से बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि असिस्टेंट तो गुफा से बाहर आ चुकी थी और उसके मुताबिक गुफा का टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। असिस्टेंट का ड्रेस एकदम से चेंज हो जाता है। अब वो अपने बाकी साथियों को भी ऊपर ले आती है, जो लोग मरे हुए थे उनको भी। लेकिन ये लोग वाइल्ड लोगों को ऊपर नहीं लाते, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल पागल हो चुके थे। इन लोगों ने अपने साथ फाउंटेन ऑफ यूथ का कुछ पानी भी स्टोर कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करके सभी मरे हुए लोग अब दोबारा से जिंदा हो रहे थे। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।